हंगर इंडेक्स तैयार करने वालों की कसौटी कैसे गड़बड़ है उसे समझना हो तो एक खाली आंकड़े पर परख लीजिए कि कोविड के बाद और अभी तक कितने करोड़ लोगों को हर महीने का अनाज, तेल और अन्य जरूरत की चीजें भारत ने दी हैं। बाहर के जिन राज्यों से तुलना करते हैं आपको पता चलेगा। अभी मैं और हर्षवर्धन जी बात कर रहे थे कि नोएडा से जब दिल्ली आते हैं इतने में कई देश निपट जाते हैं। जब आप यूरोप में जाते हैं तो कई देश हमारे राज्यों जितने हैं और कई शायद हमारे एक पिन कोड जितने हैं। तो उन देशों से आप हमारी तुलना करेंगे, इतने सारे लोगों के लिए जो फूड प्रोग्राम चलाता है, जो अपने बच्चों के लिए दोपहर में मिड डे मील की व्यवस्था करता है, उसके अलावा बाकी जगह पर भी खाद्यान्न सहायता योजनाएं चलाता है। यानी कि कसौटी जो हम कहते हैं ना, तराजू में ही गड़बड़ है, तो वो तराजू की गड़बड़ है। दूसरा, जिन लोगों ने अपने अलावा अन्य मान्यताओं को माना ही नहीं, कुचल के मार दो, जला के मार दो और क्रूसीफाई करो, ये सारी चीजें मत के आधार पर हुई, उनकी मान्यताओं के आधार पर हुई। वो इसी तरह से रिलीजियस फ्रीडम का भी एक इंडेक्स जारी करते हैं, जिनके लिए रिलीजन अपने अलावा और कुछ है ही नहीं, बाकी सबको शैतानी मानते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। यहां तो नास्तिक जो कहे गए, चारवाक जिसने कहा, यहाँ एक धारणा तो यह है कि पिता का ऋण पुत्र चुकाता है, और उन्होंने कहा कि जितना जीना है तब तक जियो और कर्ज लेके भी घी पियो। बिल्कुल अलग विचार दिया, मगर हमने उन्हें भी महर्षि की उपाधि दी, उनका भी सम्मान किया। विविधता को ऐसे पालने वाला। हमें रिलीजियस फ्रीडम आप बताओगे, हमें हंगर इंडेक्स आप बताओगे। एक व्यक्ति के जो उदाहरण यहां पर मिलते हैं, एक भूखे शेर को खाना खिलाने के लिए, कबूतर की या गाय की जान बचाने के लिए राजा दिलीप का जो बलिदान है, बाकी और कहानी आज भी आपको मिल जाएंगी। बिश्नोई संप्रदाय में आपको राजस्थान में ये कहानियां मिल जाएंगी। अपने से पहले दूसरे की जरूरत, दूसरे का पेट जो देखने वाला देश है, उसका हंगर इंडेक्स कोई पश्चिम में बैठ के तय नहीं करेगा। नहीं, इसमें एक ज़रूरी बात जोड़ता हूँ। यूनाइटेड नेशंस का एक डेटा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब अलग अलग पैमाने तय किए गए हैं, उस पर गरीबी कितनी घटी। भारत में 13.5 करोड़ से लोग एमडीपी से उस पैमाने पर बाहर हो गए। इसका मतलब ये कि उनके पास बिजली आ गई, उनके बच्चे पढ़ने लगे, उनके यहाँ स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं, उनकी छत पक्की है, पानी उनके यहाँ साफ आ रहा है, उनके दरवाजे तक पहुँच गया। महिला गर्भवती हुई तो उसको पोषक आहार मिल रहे हैं, उसके बच्चे को भी आहार मिल रहा है। अब ये वो पैमाने हैं जिस पर अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में 13.5 करोड़ लोग पिछले 9 साल में ऊपर आ गए तो भूखमरी के शिकार कैसे हो सकते हैं, नंबर एक। दूसरा, ये जब हम कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, तो मैं तो उसको कहता हूं कि प्योर पॉलिटिकल स्कीम है। मोदी जी और बीजेपी को पता है कि इससे लाभ हो रहा है। सच बात यह है कि अब 80 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत नहीं, लेकिन यह सच है कि उनको दूसरी जगहों पर महंगाई में मदद मिलती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 2013 में महंगाई बढ़ी तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, सी रंगराजन उसके चेयरमैन हुआ करते थे, 13 या 12 का साल रहा होगा। और उस वक्त क्या कहा गया चूंकि लोग अच्छा खाने लगे हैं इसलिए महंगाई बढ़ गई। अब ये सारे स्टेटमेंट एक साथ तो सही नहीं हो सकते। हमारे आसपास जरा देखिए, पहले हर घर गांव में और शहर में भी कितने लोगों के यहां सब्जी, दाल, चावल, सारी चीजें एक साथ थाली में होती थी, और आज किसके यहां नहीं है वो जरा आप देख के आइए। आज किसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा है, जरा वो देख के आइए। मुझे लगता है कि ये जो इंडेक्स बनते हैं, इन इंडेक्स के पीछे कहीं ना कहीं एक मानसिकता है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स को सारे पुलित्जर अवार्ड दे देना 125-150 से ज्यादा, जैसे भारत विरोधी लिखने वाले को कोई मैग्सेसे या कोई और अवार्ड दे देना, जैसे भारत विरोध करने वाले को दुनिया के अलग अलग मंचों पर स्थान दे देना, जैसे अरुंधति रॉय को विदेश में सम्मान दिला देना। मुझे लगता है ये सब समानार्थी हैं, एक जैसा है जब आप इसको ये देखेंगे। वरना श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां लोगों को राशन भारत से जा रहा है, राशन भारत से जा रहा है। अफगानिस्तान को हमने गेहूं चावल भेजा, श्रीलंका को गेहूं चावल और इंडियन ऑयल, वहां पेट्रोल भेज रहा है। हमें बताएगा कोई हम भुखमरी के शिकार हैं?
हमें कोई बताएगा हम हंगर इंडेक्स में नीचे हैं, ये फ्रॉड डेटा है जो सिर्फ और सिर्फ जो हमने पहले बात की एंटी इंडिया एंटी भारत नैरेटिव को एस्टेब्लिश करने की कोशिश होती है।